नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज जो है होमवर्क सीरीज़ का जो है हम लोग चला रहे हैं ये 5वां वीडियो। तो ये 5वां वीडियो कर रहे हैं होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से। जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, और हम लोग 9 और 10 दोनों विषय के NCERT और SCERT दोनों करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों विषय को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको किताबें दे रहा हूं कि किस तरीके से पढ़ना है, और बिहार बोर्ड का ही पढ़ना है, क्योंकि बिहार बोर्ड से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा 5वां क्वेश्चन। इसमें जो है बिहार पुलिस के कितने क्वेश्चन पूछे गए वो भी देखेंगे, और जो लोग होमवर्क सीरीज का पालन कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और यहाँ पर 9 और 10 दोनों विषय के आपके करवा दिए जाएंगे। 9 क्लास के भी और 10 क्लास के भी दोनों करवा दिए जाएंगे। आपके यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो एक चैप्टर हमने जर्मनी में जो निजीवाद का उदय हुआ है 5वां चैप्टर में, उस 5वां चैप्टर में जो पढ़े होंगे उसमें से हमने लगभग 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हमने अपने मन से बनाए हैं, और आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये 5वां क्वेश्चन है। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो हिटलर था इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जन्म होता है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में इसका जन्म होता है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है। और ये जो था जर्मनी का जो है हिटलर जो है, आगे चलकर हिटलर जो है जर्मनी में, आप देखिएगा कि जर्मनी में जो बिस्मार्क का नाम सुने होंगे, जो चांसलर बन जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इटली की राजधानी रोम हो जाती है। और जापान की बात आप जानबे करते हैं कि जो रूस पर आक्रमण किया था कब, 1905 ईस्वी में, और रूस को क्या कर दिया था, हरा दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हिटलर कहाँ जन्म हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में। आप डी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एकदम मस्त क्वेश्चन करते जा रहे हैं। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। पूरा वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, जाइए मत, पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। लिखा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। जो नाजी पार्टी था इसका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है, तो आप ऐसे देखे होंगे कि स्वास्तिक चिन्ह बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से नहीं, हम थोड़ा सा गलती बना दिए। स्वास्तिक चिन्ह जो है इस तरीके से बना रहता है, आप देखे होंगे स्वास्तिक चिन्ह। यही नाजी पार्टी का क्या था, प्रतीक चिन्ह था। तो स्वास्तिक चिन्ह आप लगा लेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो पढ़े हैं किताब को, मैंने बुक दिया है, वो पढ़े होंगे तो इन्हें पूरा समझ में आ रहा होगा। सब क्वेश्चन हमने पूरा बुक को पहले मैं PDF में देता हूं कि भाई आप पढ़ लीजिए। जैसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 95 046 और 18 350 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप मैसेज करिएगा तो आपके PDF ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे बिहार पुलिस में, और उसमें जो है आपके होमवर्क सीरीज के माध्यम से सारे PDF आपको मिल जाएंगे। जो मैं ये करवा रहा हूँ ये इसका भी PDF आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी। जो वाइमर गणतंत्र था इसकी स्थापना जो कब हुई थी, क्या 10 अगस्त 1919 में हुई थी, या 15 अगस्त 1919 में हुई, या 14 अगस्त 1919 में हुई थी। अगस्त में तो हुई थी, 1919 में भी हुई थी, लेकिन 10 अगस्त 1919 को हुई थी। तो ऑप्शन आप ए को लगा लेंगे कि वाइमर जो गणतंत्र था इसकी स्थापना 10 अगस्त 1919 में हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए कि जो हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, ये हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर कब बना था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चांसलर बना था कब, ये जो बना था 1933 ईस्वी में। और हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। और लिखा है कि एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन पूछा गया है ये बिहार पुलिस के एग्जाम में कि एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था। तो ये भली बात जानिए कि एक राष्ट्र और एक नेता का जो नारा दिया था यह हिटलर ने दिया था। तो हिटलर, आप भली बात जानते हैं कि हिटलर ने ये नारा दिया था। हिटलर कहाँ जन्म हुआ था, तो आपने देखा कि ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था, और उनका जो चांसलर बना था जर्मनी का चांसलर बना था। इस बात को भी ध्यान आप रखेंगे। और कब बना था, तो हमने अभी तुरंत बताया है कि कब बना था भैया। तो ये बना था 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर। ये कर चुके हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की। हिटलर ने जर्मनी में, कहाँ, जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किस प्रकार
किस प्रकार की राज्य की स्थापना की थी? तो यहाँ पर सर्वाधिकारवाद की स्थापना की थी। तो यहाँ पर लिखिए सर्वाधिकारवादी जो राज्य था, मतलब सब पर सबकी बातों के रखने वाला ये राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन आप जो है ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग बातें कर रहे हैं और एकदम सुंदर क्वेश्चन, और ये रहा 7वां क्वेश्चन। जाइए मत भाई, जाने वाले को जाने दीजिए, आपको करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो आपकी नौकरी लगने वाली है, तो आप अच्छे से पढ़ें और पूरा वीडियो को देखें, अंत तक बढ़ें और दूसरे के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि आप पढ़िएगा भाई, दूसरे को विदा कीजिए। ये हमारी यही है काम कि भैया आपको हम बता दें सारे और आप दूसरे को बता दें। लिखा है कि निजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? जो निजीवाद था, नाजीवाद कहें तो निजीवाद हम बोल रहे हैं, नाजीवाद जो नाजीवाद था, नाजीवाद वह किस सिद्धांत का विरोधी था? तो वो जानिएगा कि क्या उग्रवाद का विरोधी था, क्या सैनिकवाद का विरोधी था, या समाजवाद का विरोधी था, या पूंजीवाद का? तो ये नाजीवाद जो था ये समाजवाद का विरोधी था। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। एकदम सुंदर क्वेश्चन, जाइए मत भाई, आप आराम से देखिए और पूरा देखने का प्रयास कीजिए। लिखा है कि नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो अभी तुरंत बताएं कि जो नाजी पार्टी का जो संबंध था वह जर्मनी, और जर्मनी नहीं देख पे कर हिटलर संस्थापक, नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो हिटलर था, ये भी जानते हैं। तो आप ए को लगा लीजिएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के आगे बढ़ जा रहे हैं। देखिए लिखा है आयरन कॉन्फ्रेंस क्या था? जो आयरन कॉन्फ्रेंस था वह क्या था भैया? तो जर्मनी का वीरता का पुरस्कार दिया गया था जो आयरन कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो जर्मनी का वीरता का माने वीरता का मतलब वीरता का जो पुरस्कार हुआ था, जो वीर होते हैं, वीरता का पुरस्कार किसको दिया गया था? आयरन कॉन्फ्रेंस में इसमें दिया गया था। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? जो नाजीवादी था यह किसका समर्थक था? क्या राजतंत्र का समर्थक था, या प्रजातंत्र का था, या राज्यों के सर्वोच्च सिद्धांतों का था, या इनमें से कोई नहीं? तो ये नाजीवाद था, राज्यों के सर्वोच्च सिद्धांतों का क्या था? यह समर्थक था। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ। तो नाजीवाद का जो सर्वप्रथम उदय हुआ था, अभी हमने बताया कि नाजीवादी का जो हिटलर ने उदय किया था और कहाँ किया था? जर्मनी में। तो नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ऑप्शन आप ए को लगा लेंगे, ना कि जापान को, ना कि इटली के, ना को फ्रांस को। अगर लगाना है तो इसमें याद करना है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस याद करेंगे, इटली की राजधानी कहीं याद करेंगे भाई? रोम याद करेंगे, और जापान तो जानबे करते हैं कि रूस को हराया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? जो नाजी पार्टी था उसका झंडा जो था किस रंग का था? तो नाजी पार्टी का जो झंडा होता था वह लाल रंग का होता था। तो आप देख लीजिए, लाल, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ना हरा होगा, ना पीला होगा, ना काला होगा, कैसा होगा भैया? लाल। लाल, हिटलर भी लाल था तो लाल ही झंडा होगा, याद रखने के लिए, ठीक है। लिखा है एकदम सुंदर क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन लिखा है कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया किस वर्ष अधिकार किया था? तो ये जगह का नाम है चेकोस्लोवाकिया। इस पर किस वर्ष ये अधिकार कर लिया हिटलर ने? तो वो ये कर लिया था 1939 ईस्वी में। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो 1939 ईस्वी, इसमें डी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन के साथ लिखा है कि हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किस आर्थिक मंत्री की नियुक्ति की? हिटलर जो जर्मनी की आर्थिक स्थिति जब खराब हो गई थी तो उसको सुधारने के लिए आर्थिक मंत्री जो आर्थिक देखे उसके लिए किसको नियुक्त की थी? तो ये किसको नियुक्त किया था भैया? तो ये किया था जालमर। किसको किया था? जालमर को किया था। तो जालमर आप देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है जालमर साठ को। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी को लगा लीजिएगा।
आप किताब पढ़े होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। हम आपको किताब पूरा देते हैं पहले चैप्टर का, उस चैप्टर से ही ये क्वेश्चन हमने निकाला है। और ये 9 का जो है 9 क्लास का हिस्ट्री का बुक है, और हिस्ट्री में से आपके क्वेश्चन हमेशा बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। और इस बार जो बिहार पुलिस का सिलेबस है, आपको पूरा सिलेबस आपके मिल गए होंगे, तो आप देख लिए होंगे कि 9 और 10 का ही सिर्फ सिलेबस में पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। और ये बिहार बोर्ड द्वारा जो है निकाला गया सिलेबस है, हमारा नहीं है घर का कि भैया घर से निकाल के आपको दे दिए, ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड का है, तो बिहार बोर्ड द्वारा ही ये बुक को हम करवाते हैं, और ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, और इसको हम कर लिए थे, नहीं किए थे तो देख लेते हैं। लिखा है कि जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था। तो जनरल फ्रांको जो था ये स्पेन का शासक था। कहाँ का शासक था? स्पेन, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कोलंबस कहाँ का था? तो ये भी स्पेन का था, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए कहाँ का था भैया? तो स्पेन का, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर लिखा है, क्या लिखा है भैया? तो करमिटंट, ठीक है, ये व्यक्ति हैं, और इसके विरोधी समझौता में कौन से देश शामिल थे? तो कौन से देश ने शामिल थे? तो इस जो विरोधी समझौता था इसमें शामिल थे जर्मनी, जापान और इटली। तो देख लीजिए, जर्मनी, जापान, इटली कहाँ लिखा है? जर्मनी, जापान और इटली। तो ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी को लगा लीजिएगा। आप पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो भैया थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप पूरा पढ़ लीजिए, इसका PDF मिल जाएगा। लिखा है कि मिन कैफेप लिखा है कि मिन कैफेप किसकी रचना है? ये पुस्तक है मिन कैफेप। तो ये किसकी रचना है? तो ये हिटलर ने रचना किया था। और हिटलर जो था, जानबे करते हैं, जर्मनी का हिटलर था। तो हिटलर देख लीजिए कहीं पर होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी को लगा लीजिए। बिना देरी के आगे बढ़ रहे हैं हम। अब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कर रहे हैं जी, और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि जर्मनी के प्रमुख उद्योग क्षेत्र था। तो जर्मनी का जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र था वह कौन था? तो वो था रूड़। तो देख लीजिए रूड़ कहीं होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लिखा है अगला क्वेश्चन, लिखा है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी के जो मुद्रा का नाम था उसको कहा जाता था मार्क। तो यहाँ पर देखिए मार्क कहीं होंगी, तो मार्क यहाँ पर लगा लीजिएगा। बिना देरी के आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। हम सबका डिस्कशन करवा देते कि कब कब हुआ था, तो नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि आप लोग कमेंट जो है करते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए, तो इसलिए। लिखा है कि चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? तो चतुर्थीय वर्षीय योजना कब लागू की गई था? ये लागू की गई थी 1936 को। और बिहार में देखिएगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन के साथ। लिखा है, क्या लिखा है भाई? तो लिखा है कि अबिसिनिया का युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे पर काफ़ी करीबी आ गए? जो अबिसिनिया का युद्ध हुआ था उसमें दो देश जो है कि अपने एक दूसरे के करीबी आ गए। वो कौन सा राष्ट्र थे? तो वो थे जर्मनी और कौन से देश? राष्ट्र का मतलब होता है देश। कौन से देश थे? तो जर्मनी और इटली। दोनों के आगे करीब आ गए, सट गए, अपने में मिल गए, ठीक है। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि जर्मनी में नंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? तो जर्मनी में नंबर क्रिमिनल्स किसे कहा गया? तो ये गणतंत्र के समर्थक होते थे। जो गणतंत्र को, एक राजतंत्र होता है, एक गणतंत्र होता है। तो राजा का जहाँ पर शासन होता है वह रहा राजतंत्र। गणतंत्र मतलब जहाँ जनता का शासन गणतंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा बहुत ही सुंदर। ये दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, ये दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिखा है जर्मनी का संसद का नाम क्या था? तो जर्मनी के जो संसद का नाम था उसे कहा जाता था चिस्टांग कहा जाता था। तो आप देख लीजिए चिस्टांग कहीं पर लिखा होगा। देखिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी को लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लग सकते हैं। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि
ऑनर क्रोस से कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया था। ऑनर्स ऑफ जो ये अवार्ड है, ये कितने महिलाओं को जो है क्या किया गया था, महिलाओं को सम्मानित किया गया था। तो ये भैया इसमें देखिएगा कि जो अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। जो वहाँ पर जो थे आप देखिएगा महिलाओं को जो जिनमें अधिक संतान देती थी, क्योंकि युद्ध में लड़ने पर सैनिक मर जाते थे, तो अधिक जो संतान पैदा करती थी उनको क्या किया जाता, अवार्ड दिया जाता था जिसका नाम था ऑनर्स कोर्स। यह महिलाओं को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब घबराइए मत भाई, आप पूरा देखिए, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और ये देखा एकदम सुंदर क्वेश्चन, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया। तो हिटलर ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया ना, तो ये देखिएगा 1 सितंबर 1939 को। और यह आक्रमण जब होता है इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्ट हो जाती है, ये भी आप जानते होंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 1 सितंबर 1939 को। तो आगे बढ़ जाते हैं, एकदम सुंदर क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है 26वां क्वेश्चन में? लिखा है कि कितने वर्ष की आयु के बच्चे को जंगवेल नामक संस्था में भर्ती की जाती थी। ये संस्था थी बच्चे को भर्ती करने वाली, जो लड़ने के लिए होते थे। तो ये कितने वर्ष के होते थे? तो ये वर्ष के होते थे कम से कम 10 वर्ष से ऊपर होना था, और 14 वर्ष से कम ऐसे जो है थे इसमें कार्य करते थे। यह संस्था थी चलाने वाली। तो इसमें देख लीजिए 10 से ऊपर और 14 वर्ष से कम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को देख लीजिएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। तो बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन के साथ लिखा है कि जर्मनी युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया। जर्मनी में युवा संगठन था वह कब कायम किया गया था? तो ये 1926 में जो है यह कायम किया गया था। तो देख लीजिए 1926, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन के साथ लिख रहे हैं। तो देखिए लिखा है गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो जो था ये गुप्तचर के पुलिस दल होते थे। गेस्टापो क्या होते थे? गुप्तचर के पुलिस दल होते थे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा आपका 29वां क्वेश्चन। लिखा है कि हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने। जो हिटलर के जो प्रजा जो नीति थी उसके शिकार बने। कोई भाई कौन बना भाई इसका शिकार? तो यहूदी जो होते थे, यहूदी जो होते थे वह शिकार बने थे। तो आप यहूदी का लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा भाई, घबराइए मत, पूरा देखिए, अब तो ख़त्म ही होने वाला है। लिखा है कि हिटलर का प्राची मंत्री कौन था? तो हिटलर का जो प्राची मंत्री था जिसका नाम था गोबेल्स था। तो देख लिए गोबेल्स कहीं पर लिखा होगा, तो गोबेल्स आपका ए ऑप्शन इस द राइट आंसर होगा, ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है हिटलर ने राष्ट्रीय संघ की सदस्यता कब छोड़ी? हिटलर जो था राष्ट्रीय संघ की सदस्यता कब छोड़ दी? तो भैया यह जो राष्ट्रीय संघ की सदस्यता छोड़ गई 1933 ईस्वी में। तो आप भली भांति जानते हैं, तो आप बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम लास्ट क्वेश्चन, ये रहा 32 क्वेश्चन। लिखा हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ? तभी हम तुरंत आपको बताते हैं कि पोलैंड पर आक्रमण किया था। किसने? हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्ट हो गई। तो देख लीजिए पोलैंड पर आक्रमण, तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। आपको कैसा वीडियो लग रहा है आप ज़रूर एक बार कमेंट करें। और हमारे चैनल का नाम है गोल क्रैक क्लासेस, तो आप वहां पर जाके आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्च मारिएगा नेट पर कि गोल क्रैक क्लासेस, तो आपको मिल जाएंगे। और कोई समस्या हो तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। और आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे अपने साथ होमवर्क के चीज़ के साथ। तो नमस्कार।